100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक इशारा है जो केंद्रीय सरकार की नीयत के बारे में शक पैदा करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इतने प्रदेशों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं और चल रही हैं तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश को ही क्यों अलग किया गया? गैर कांग्रेसी सरकारें जहां बनी या जब वहां इन सरकारों के बनने की एक घोषणा हुई तो जनता ने दिए जलाए, लेकिन जब राजस्थान में कांग्रेस दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया गया तो वहां चिताएं जलीं। जब गैर कांग्रेसी दलों ने सत्ता संभाली तो माताओं और बहनों ने उनके माथे पर तिलक की रोलियां लगाईं, और जब राजस्थान में जनता द्वारा तिरस्कृत कांग्रेस दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया गया तो माताओं और बहनों के माथे की रोलियां पूछ गईं। मेरे कांग्रेसी दलों का मंत्रिमंडल बनने से जनता प्रसन्न होती है और कांग्रेस को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया जाता है तो जनता रुष्ट होती है। क्या यह परिवर्तन केवल विरोधी दलों ने कर दिया है? अगर आप ऐसा समझते हैं तो अभी आप दीवार पर लिखे हुए को पूरी तरह से पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। राजस्थान में जो कुछ हुआ उसने चौथे चुनाव के बाद लोकतंत्र की प्रक्रिया को जो बल मिला है उसे आघात पहुंचाया है। उसने लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर दिया है और उसके लिए यह मंत्रिमंडल निंदा का अधिकारी है। राजस्थान में जो कुछ हुआ उसने एक चुनौती लोकतंत्र के लिए पैदा कर दी है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति के सामने विधानसभा के सदस्यों को लाकर गिनती करके दिखाई गई हो कि बहुमत किसके साथ है। कोई अपने दिल और दिमाग को दुरुस्त रखकर ऐसी बात नहीं कह सकता। गृह मंत्री कहते हैं कि उन्हें संख्या से कोई संबंध नहीं है। संख्या किधर जाता है किधर कम है इसकी वह चिंता नहीं करते। जब विरोधी दलों के सदस्य राष्ट्रपति के सामने आए और हमने कहा कि देख लीजिए 93 सदस्य हैं तो आपने कहा था कि कितने सदस्य हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है और आपने राष्ट्रपति शासन इसलिए लागू किया है कि वहाँ शांति और व्यवस्था का सवाल है। गृह मंत्री जी ने यह कह दिया है कि बहुमत किसके साथ है और किसके साथ नहीं है इसका निर्णय राज्यपाल करेंगे। लेकिन अगर राज्यपाल निर्णय करने में गलती कर दें तो उसकी अपील कहाँ है? परस्पर विरोधी बातें कही जा रही हैं। राजस्थान में जो कुछ हुआ है वह किसी अन्य प्रदेश में भी हो सकता है। जिस तरह से राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं मैं उसमें नहीं जाता। श्रीमान, मैंने संविधान देखा है और मैं चाहूँगा कि संविधान इस दिशा में सुधारा जाए। हम राष्ट्रपति पर अभियोग लगा सकते हैं, राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को इम्पीच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर जनता के लिए कौन सा रास्ता है?
विधानसभा भंग कर दी जाएगी और केंद्र सरकार राज्यपाल की सलाह पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समाप्त कर देगा, लेकिन यह सदन किसी राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग नहीं लगा सकता है। इस दिशा में संविधान में संशोधन करना जरूरी है। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि राज्यपाल की जो भी रिपोर्ट आई उसके आधार पर केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रपति के सामने जो सिफारिश रखी, राष्ट्रपति महोदय के पास उस सिफारिश को मनाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। संविधान की धाराओं की यह व्यवस्था नहीं है। मैंने विधि विशेषज्ञों को भी इस संबंध में अपनी राय प्रकट करने के लिए कहा और अनेक विविध विशेषज्ञ इस मत के हैं कि इन मामलों में राष्ट्रपति को केवल केंद्रीय सरकार की नीति पर चलने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वविवेक से भी काम ले सकते हैं, अपने डिस्कशन से भी काम ले सकते हैं। मेरी जानकारी नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय ने राजस्थान के मामलों में स्वविवेक से काम लिया, और यदि स्वविवेक से काम लिया तो उनसे ऐसा निर्णय हुआ जिस निर्णय से संविधान की मर्यादाओं की रक्षा नहीं हुई। अभी समय है राजस्थान में लोकतंत्र के चक्र को पीछे घुमाने की जो कार्यवाही की गई है उसे रोका जा सकता है। क्या राजस्थान में शांति नहीं है? क्या केंद्रीय सरकार वहां मरघट की शांति चाहती है? इस देश में मरघट की शांति पैदा नहीं होने दी जाएगी। अगर संविधान की हत्या की जाएगी, अगर केंद्रीय सरकार लोकतंत्र का गला घोंटने पर उतारू है, तो शांतिपूर्ण तरीकों में हम पूरी निष्ठा रखते हुए भी हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि यह मामला सड़कों पर तय हो, लेकिन आम आदमी के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। आम आदमी को यह कहना भी जरूरी है कि उसे सड़कों पर निकलने की नौबत ही नहीं आने दी जाएगी। अगर राजस्थान में विरोधी दलों को सरकार बनाने के लिए बुला लिया जाता तो क्या बिगड़ जाता? इससे लोकतंत्र अधिक मजबूत होता। धन्यवाद।